कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस। कोलिगेटस से है बेटे, कोलिगेटस से मीन है इसका होता है नंबर, तादाद, नंबर जिसे हम बोलते हैं। देखते हैं बेटे ये कौन सी प्रॉपर्टी है। द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशंस की प्रॉपर्टी है। आपको पता सॉल्यूशन सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिक्स करने से बनता है बेटे। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड ऑन, जिसका ताल्लुक बेटे होता है, किस पे ताल्लुक होता है, विच डिपेंड ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल में मॉलिक्यूल भी आ सकते हैं, आयन भी आ सकते हैं बेटे। पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉल्यूट जिसको हल किया जाए और सॉल्वेंट जिसमें हल किया जाए, आर कॉल्ड, उनका बेटे नाम हम रखते हैं कोलिगेटस से, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। उनका नाम बेटे हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज रखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मेन चीज तादाद हुई, नेचर की नेचर किस्म जो है मेन नहीं है। मेन डिसाइडिंग फैक्टर नेचर नहीं है, तादाद है, जिसको मैं कह रहा हूं, उन्हें कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, द इंपॉर्टेंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर, जो बेटे अहम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर, अहम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ये वाली बेटे हैं। पहली बात बेटे, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सॉल्वेंट सॉल्यूशन में हम डालते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो फिर बेटे सॉल्वेंट का सॉल्यूशन के अंदर, फिर कह रहा हूं सॉल्वेंट का सॉल्यूशन के अंदर वेपर प्रेशर कम हो जाता है, उसको हम कहते हैं लोअरिंग, डिक्रीज ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरे नंबर पे बेटे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट्स का बेटे एलिवेट कर जाना, बढ़ जाने को कहते हैं। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन हो जाना, कमी हो जाना, फाल कर जाना। और बेटे चौथे नंबर पे ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसकी डिटेल तो हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन बहरहाल ऑस्मोटिक प्रेशर भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कितनी होगी बेटे, 4 की एग्जांपल्स बेटे हमने दे दी। तो पहली कौन है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सेकंड वन है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, और कौन है बेटे ऑस्मोटिक प्रेशर। ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से हमें फायदा क्या होता है बेटे, इस कंसेप्ट का फायदा बेटे, इंपॉर्टेंस इसकी क्या होती है, इंपॉर्टेंस ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बेटे, इसकी इंपॉर्टेंस, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के कंसेप्ट की इंपॉर्टेंस हमारे पास क्या होती है। तो हमारे पास बेटे इंपॉर्टेंस इसकी 2 होती है। एक तो फायदा सबसे बड़ा ये होता है बेटे कि हम क्या कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर मैस डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर डिटर्मिनेशन हम कर सकते हैं, पता कर सकते हैं मॉलिक्यूलर मैस का। और बेटे दूसरे नंबर पे हमें एक और बात समझ आ जाती है बेटे, सॉल्यूशन थ्योरी जो होती है उसके बारे में हमारे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। सॉल्यूशन थ्योरी के बारे में, सॉल्यूशन बनता कैसे है, चलो उसमें एनर्जी की चेंजेस कैसे आती हैं, होता क्या है, सॉल्यूशन थ्योरी का कंसेप्ट हमारा बेहतर हो जाता है, हमें समझ आ जाती है कि किस तरह से
तो बेटे सोल्यूशन थ्योरी जो है उसकी डेवलपमेंट हो गई और उसमें हमें बड़ा फायदा मिलता है सोल्यूशन थ्योरी की। या पूरा लिख देता हूँ, डेवलपमेंट ऑफ सोल्यूशन थ्योरी, डेवलपमेंट ऑफ सोल्यूशन थ्योरी। सोल्यूशन थ्योरी की डेवलपमेंट में भी हमारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं कि एनर्जी चेंजेस कैसे आई, इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्यूट और सॉल्वेंट कैसे हुआ। तो ये फायदे बेटे हमें हो जाते हैं। तो डेफिनेशन फिर एक दफ़ा देख लें कि डेफिनेशन में हम क्या बता रहे हैं। हम ये बता रहे हैं बेटे कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन में दो फायदे। हम क्यों इसे कोलिगेटिव कहते हैं? वाई कोलिगेटिव इसको कहते क्यों हैं? वाई कोलिगेटिव, ये कोलिगेटिव होती क्यों है, क्यों कहते हैं इसको कोलिगेटिव? तो बेटे चेक करते हैं कि ये कोलिगेटिव का लफ्ज इसके लिए यूज क्यों किया जाता है। और करें बेटे, आप 3 बीकर्स कंसीडर कर लेंगे, 3 बीकर कंसीडर कर लें। कंसीडर कर लीजिए 3 बीकर्स, 3 हम बेटे बीकर कंसीडर कर रहे हैं। 3 बीकर्स कंटेनिंग, जिनके अंदर बेटे हमारे पास क्या है, कंटेनिंग 1 किलोग्राम प्योर वाटर, 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम प्योर वाटर, ठीक है बेटे। कंटेनिंग ईच प्योर वाटर, 1 किलोग्राम प्योर वाटर इन ईच बीकर, इन ईच। अब मुझे बताओ बेटे, हर बीकर के अंदर कितने किलोग्राम है वो देखते हैं हम बेटे। हमारे पास पहला नंबर पे पहला बीकर मैंने बेटे बना दिया। इस बीकर के अंदर क्या डाला हुआ है आपने? हर एक में 1 किलोग्राम आपने बेटे पानी डाल दिया, 1 किलोग्राम H2O डाल दिया। अगर इसके बेटे मोल्स बना लें, N बना लें, मोल बनाएं, तो बेटे मैस आप ऊपर ले लोगे, 1000 ग्राम आपका पानी का ऊपर बन गया। और बेटे 18 ग्राम पर मोल से आप डिवाइड करोगे, आपके पास बेटे मोल्स इसके बन जाएंगे। आपके पास इसके मोल आपने बना लेंगे, डिवाइड करके मोल बना लेंगे। मोल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें बेटे मैस को लेके ना ऊपर, तो उसे हम डिवाइड कर देते होते हैं। किस से डिवाइड करते होते हैं? उसे हम डिवाइड करते होते हैं बेटे उसी के मॉलिक्यूलर मैस पे डिवाइड करते हैं। तो अभी हम करके देख भी लेंगे कि कितना उसको डिवाइड करके 55.5 या कुछ ऐसे है, करेंगे डिवाइड। दूसरे नंबर पे हमने क्या किया बेटे, एक और बीकर ले लिया और उस बीकर के अंदर हमने क्या किया बेटे, इसके अंदर भी हमने बेटे 1 किलोग्राम पानी डाल दिया। मुझे बताओ बेटे 1 किलोग्राम पानी को, ये मैं स्लो चलूंगा ताकि आपको समझ आए भी क्या कह रहे हैं। इसके भी मोल बेटे मैंने बना दिए 1000, धर 1 किलोग्राम में 1000 ही होगा ना बेटे ग्राम, और उसका मोलर मैस होता है 18 ग्राम पानी का पर मोल। इसकी भी कैलकुलेशन अभी हम कर लेंगे कि कितने मोल हमारे पास इसके बनते हैं। बेटे थर्ड बीकर भी हमने ले लिया। अब देख लो बेटे, तीनों बीकर के अंदर पानी तो एक जैसा ही है, पानी तो एक जैसा ही है। ये भी 1 किलोग्राम है और पानी है, इसके भी हमने मोल बना लिए। मोल बनाने के लिए 1000 ग्राम ओवर 18 ग्राम पर मोल, ये हमने बेटे इसको भी लिख लिया, इसका जवाब भी हम लिख लें। अब हमने दूसरे स्टेप में क्या किया, गौर करो बेटे, तीनों बीकर में 1-1 किलोग्राम ले लिया, उसके मोल हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमने क्या करना है, 0.1 मोल ऑफ यूरिया, 0.1 मोल ऑफ ग्लूकोज और बेटे 0.1 मोल एंड 0.1 मोल ऑफ बेटे किसका, सुक्रोज, चीनी, शुगर, सुक्रोज, ठीक है बेटे, इज एडेड, उसको कर दिया, इज एडेड इन बीकर्स, इन
एडेड इन सेपरेट अलहदा बेटे बीकर्स के अंदर हमने डाल दिया टू फॉर्म सॉल्यूशंस, ताकि सॉल्यूशन बना टू फॉर्म सॉल्यूशन, ताकि हम इनके सॉल्यूशंस बना लें। कितने कितने मोल डाले बेटे? 0.1 मोल हमने डाल दिया पहले वाले में। किसका डाला बेटे? यूरिया का। गौर करते हैं बेटे, यूरिया का कितना डाला? लिख रहा हूं बेटे, यूरिया का फार्मूला कैसा है, स्ट्रक्चर कैसी है? डबल बॉन्ड O NH2 और NH2। अगर आप इसको इकट्ठा करके लिखना चाहो वो भी लिख सकते हो। ये यूरिया आ गया। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना बनता है? वो बनता है बेटे 60। मॉलिक्यूलर मास इसका बनता है बेटे 60 ग्राम। 60 ग्राम बेटे बनता है। ये तो 1 मोल बनेगा। 60 ग्राम पर मोल बनता है 1 मोल में। लेकिन हमने क्या कहा है? 0.1 मोल डालना है। हमने 1 मोल तो डालना ही नहीं है। अगर इसका बेटे 0.1 मोल में डाल रहा हूं तो वो क्या करूंगा बेटे? 1 को 10 पे डिवाइड किया होगा तो 0.1 बना होगा ना। इसको भी 10 पे डिवाइड कर दो। ये मैंने 6 ग्राम डाला होगा। 6 ग्राम मैंने यूरिया डाला होगा। अब मुझे बताओ बेटे, नंबर ऑफ यूरिया पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स, यूरिया मॉलिक्यूल्स की जो तादाद है इन सॉल्यूशन में वो कितनी है बेटे? इज ये वाली बेटे है। क्या तरीका होता है? मोल लेते हैं, एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और हमारे पास बेटे मॉलिक्यूल की तादाद आ जाती है। हमारे पास मॉलिक्यूल की तादाद आ जाती है। तो कितनी तादाद बेटे हमारे पास आ गई? 0.1 इंटू एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो गया? 10वां हिस्सा बेटे, मोल का 10वां हिस्सा। 10 पे डिवाइड अगर मैं कर दूं, इसको गौर करो, इससे मल्टीप्लाई करूं तो ये कितना जवाब आ जाएगा बेटे? 22 ना आ जाएगा। गौर करो, 22 हमारे पास जवाब आ जाएगा। ठीक है, मैंने आंसर बेटे निकाल दिया। क्या आंसर आएगा बेटे? गौर कर लो, ये आ जाएगा बेटे 6.02 इंटू 10 रेज टू पावर 22 मॉलिक्यूल्स। बताएं किसके मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा हूं बेटे? यूरिया। 10 पे डिवाइड करोगे, 0.1 मीन्स डिवाइडेड बाई 10, तो फिर 10 रेज पावर 1 है, ऊपर ले जाओगे -1 हो जाएगा, तो 22 मॉलिक्यूल आएगा। अब मैंने क्या किया बेटे, दूसरे नंबर पे मुझे एग्जामिनर ने कहा कि इसमें जो आपने डालना है, इसमें वो क्या डालना है? वो कह रहा है जी इसमें तो आपने ग्लूकोज डालना है। ठीक है जी, हमने भी लिख लिया ग्लूकोज डालना है। तो बेटे ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है? C6H12O6 ये होता है। इसका बेटे 1 मोल का मॉलिक्यूलर मास कितना बनता है? मोलर मास जो होता है वो कितना बनता है? वो बनता है बेटे, सारे ऐड करें 12 इंटू 6 और 12 इंटू 1 और 16 इंटू 6, तो ये बनता है 180 ग्राम पर मोल। लेकिन बेटे हमें एग्जामिनर ने क्या पाबंदी लगा दी है? वो कहता है आपने लेना 0.1। आपने कितना लेना है? 0.1 मोल लेना है। 0.1 मोल, 0.1 मोल। इधर 6 ग्राम बना था यूरिया का, हमने इधर भी 0.1 मोल लेना है। 0.1 मोल लिया तो 10 पे डिवाइड किया होगा, 18 ग्राम हमें लेना पड़ेगा। कौन भला? ग्लूकोज। हालांकि देखो उधर 6 ग्राम है, उधर 18 ग्राम है, बड़ा फर्क है, ग्रामों में तो फर्क है। लेकिन देखते हैं इनके मॉलिक्यूल्स कितने। गौर करिएगा बेटे, नंबर ऑफ, अब हम लिख रहे हैं बेटे नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। थोड़ा सा टेक्निकल है, इसलिए मैं आराम से चल रहा हूं, आपको समझ आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ मसला नहीं। ग्लूकोज मॉलिक्यूल इन सोल्यूशन कितने? इन सोल्यूशन कितने? सोल्यूशन में कितने? जरा गौर करना, सोल्यूशन में कितने? बेटे मैंने फिर वही काम किया, 0.1 मोल लिया था, एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 6.02 into 10 raised power 22 मॉलिक्यूल्स। ये मॉलिक्यूल की तादाद है। गौर करोगा बेटे, कहीं मॉलिक्यूल की तादाद जो सल्यूट की है वो बराबर ही तो नहीं आ रही।
जो सल्यूट के मॉलिक्यूल की तादाद है वो बराबर ही तो नहीं आनी चाहिए। हालांकि वजन तो अलग अलग रहा था, लेकिन सल्यूट के मॉलिक्यूल तो तादाद में बराबर है। ग्लूकोज ले लिया। तीसरे नंबर पे हमने क्या किया? तीसरे नंबर पे बेटे हमने इस बीकर में जो डाला वो क्या था? वो बेटे थी सुक्रोज, चीनी। C12H22O11 था, और बेटा इसका मोलर मैस ले लिया जाए तो वो बनता है 342 ग्राम पर मोल। लेकिन कंडीशन जो लगाई है एग्जामिनर ने, वो कहा हुआ है कि आपने 0.1 मोल लेना है, 10 पे डिवाइड करो, 34.2 ग्राम आप सोल्यूशन में डाल। 342 ना डाल, 342 तो कितना था बेटे? 342 तो 1 मोल था। 1 मोल की तो परमिशन नहीं दे रहा है, क्योंकि एग्जामिनर कह रहा है आपका सोल्यूशन डाइल्यूट होना चाहिए। हमने क्या किया बेटे? इसके लिखा नंबर ऑफ शुगर, बेटे केन शुगर है ना, शुगर मॉलिक्यूल्स इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के अंदर शुगर मॉलिक्यूल्स की तादाद कितनी है बेटे? वो ये है, देखते हैं, 0.1 इंटू एवोगैड्रोस नंबर, और इसका जवाब हमारे पास आ गया इज इक्वल टू 6.02 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल। जरा देखो बेटे, मॉलिक्यूल जो थे उनकी तादाद तो बराबर है, लेकिन है नेचर वाइज अलग अलग है। नेचर वाइज अलग अलग है। चीनी कोई और चीज है, ग्लूकोज कोई और है, यूरिया और है। ज़ाहिर है ये तो अलग अलग चीजें हैं। यूरिया और शय है, पता है हमें, ग्लूकोज और केमिकली और चीज है, और सुक्रोज और है। लेकिन मसला ये है कि तीनों के मॉलिक्यूल की तादाद हमारे सोल्यूशन में बराबर है। अब हम देखने लगे हैं बेटे कि क्या हमारे सोल्यूशन के अंदर पानी के मॉलिक्यूल्स की तादाद जो है वो भी बराबर है। गौर करते हैं बेटे, वो भी हम बना लेते हैं। 55.5 बेटे मोल्स हमारे पास आ गए। ये मोल पानी के हैं बेटे, पानी के मोल हैं। और ये भी 55.5 या 6 जो आप लिखना चाहो लिख सकते हो, ये मोल है बेटे। 55.6 भी लिखती हैं बेटे आप टेक्स्ट बुक मूमन किताबें, तो ये मोल आ। अब मुझे बताओ बेटे, तीनों के मोल बराबर है क्या? मॉलिक्यूल की तादाद बराबर होगी कि नहीं? सोच लो अच्छी तरह से। तीनों के अंदर बेटे 6 ग्राम हमने ये वाला डाला हुआ था इसके अंदर, ये वाला हमने डाला हुआ था 18 ग्राम इसके अंदर, ये वाला बेटे हमने 34.2 ग्राम हमने डाला हुआ था इसके अंदर, किलोग्राम पानी के अंदर, जिसके मोल बराबर है। अब मुझे बताओगे अगर मोल बराबर हो जाए तो इनके मॉलिक्यूल कितने होंगे? ये बेटे इसके लिए मैं बात को करने लगा हूं, आपने ध्यान देना है, तवज्जो करनी है, ताकि आपको ये कंसेप्ट वाज़ेह हो जाए। बेटे ये बताओ, ये जो मैंने एरो लगाया है जिसकी तरफ को, क्या इनके मॉलिक्यूल बराबर होंगे कि नहीं? जरा गौर करो, हल नहीं करूंगा, आपसे पूछूंगा। ये बताओ बेटे, मोल हमारे पास है 55.5, एवोगैड्रोस नंबर से मैंने कर दिया बेटे मल्टीप्लाई। मुझे बताओ बेटे, इससे आगे जो जवाब आएगा वो बेटे क्या आएगा? क्या बराबर आएगा या नहीं आएगा? तीनों बीकर्स में जवाब बराबर होगा कि नहीं? सोच लें अच्छी तरह। क्या तीनों बीकर्स के अंदर, 3 बीकर्स के अंदर पानी के मॉलिक्यूल की, पानी सॉल्वेंट है, बराबर होंगे कि नहीं होंगे? सिर्फ ये आपने सोचना है। अगर ये सोच लिया तो आपको समझ आ गई बस। मोल बराबर सबके, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई, जवाब बराबर। अब मुझे बताओ, तीनों केसेस के अंदर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल और सल्यूट के मॉलिक्यूल बराबर है कि नहीं? बराबर है। लिख रहा हूं बेटे, इन 3 बीकर्स इट इज क्लियर, ये वाज़ेह हो गया, इट इज क्लियर, वाज़ेह हो गया, इट इज क्लियर, क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है लेकिन उम्मीद है आप पिक कर लोगे। इट इज क्लियर दैट 3 बीकर्स, तीनों के तीनों बीकर्स कंटेन्स
contains equal number of equal बराबर तादाद number of water molecules की तादाद भी बराबर है एंड सल्यूट मॉलिक्यूल्स और सल्यूट मॉलिक्यूल्स की तादाद भी बराबर है एंड सल्यूट मॉलिक्यूल की तादाद बराबर है। गौर कर लो, सल्यूट के मॉलिक्यूल की तादाद भी कहने बराबर है तीनों बीकर में और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल इसमें भी इतने हैं, इसमें भी इतने हैं, इसमें भी इतने हैं, बराबर है। लेकिन एक बात क्या है देखते हैं बेटे, द नेचर ऑफ सल्यूट मॉलिक्यूल्स, जो नेचर सल्यूट मॉलिक्यूल्स की है, नेचर ऑफ सल्यूट मॉलिक्यूल की जो नेचर है इज नॉट सेम, सेम नहीं है। ग्लूकोज कोई और चीज है, चीनी और चीज है और बेटे यूरिया और चीज है, ठीक है बेटे। एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन हैज शोन, एक्सपेरिमेंटल तजर्बा, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन मुशाहदे, observations has shown that three solutions in beakers के अंदर जो आपके सॉल्यूशन हैं have रखते हैं, क्या रखते हैं, बड़ा सारा लेकर सेम रखते हैं, सेम वैल्यू रखते हैं। किसकी सेम वैल्यू रखते हैं? सेम वैल्यूज, इन तीन चीजों की सेम वैल्यू रखते हैं। गौर करना बेटा, तीनों चीजें क्या लिखी? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की वैल्यू सेम है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की वैल्यू तीनों में सेम है। वेपर प्रेशर की कमी जो हो रही है इसमें भी वही है जवाब, इसमें भी वही जवाब है, इसमें वही जवाब है बेटे। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तीनों में जो बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का बड़ा है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट उनका जवाब भी सेम है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने का जवाब भी सेम है बेटे। और डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट बेटे कम होने का, गिर जाने का भी बेटे जवाब सेम है। अब मुझे बताओ बेटे, आप जवाब तो सेम है, फिर क्या बेटे सल्यूट बदलने से जवाब बदला या नहीं बदला? ये सोचना है आपने बेटे, क्या सल्यूट बदलने से जवाब बदला या नहीं बदला? देख रहा हूं बेटे, इट इज क्लियर, इसका मतलब ये हुआ दैट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो हैं ऑफ सॉल्यूशन की जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं डिपेंड ऑन उनका ताल्लुक होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे ऑफ सल्यूट एंड सल्यूट पे एंड इज और ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट, और तकरीबन आजाद होती हैं। किससे आजाद होती हैं? ऑफ देयर नेचर, उनकी नेचर से। ठीक है बेटे, एज दीज प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन नंबर, क्योंकि इसका बेटे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे इसका ताल्लुक होता है, सो नेम्ड, इसलिए नेम दे दिया जाता है, नेम्ड कोलिगेटिव, इसलिए इनका नाम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज रख दिया जाता है, इसलिए इनका नाम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बेटे रख दिया जाता है। ये वजह है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज इसका जवाब रखने की बेटे। गौर कर ले, अच्छी तरह से सोच ले।
मैंने सेम रिजल्ट की बात की, सेम वैल्यूज की मैंने बात की है, सेम वैल्यूज की। और 3 बातें मैंने आपके सामने बेटे पेश की हैं, 3 बातें मैंने चेक की। ऑस्मोटिक प्रेशर भी ऐसे ही होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर का जवाब भी यही होगा बेटे, सेम होगा। अब मुझे बताएं 3 डिफरेंट बीकर हैं आपके पास, तीनों के अंदर पानी एक जैसा है लेकिन सल्यूट तो डिफरेंट है, लेकिन सल्यूट के मोल बराबर होने से उनके मालिक्यूल की तादाद बराबर हो गई है, वजन नहीं बराबर हुए। देख लो वजन थोड़ी बराबर है, ये देख लें इसको, ये 0.1 मोल तो है लेकिन ग्राम तो 6 है ना, 0.1 मोल है ग्राम तो 6 नहीं है, अब तो 18 है। 0.1 मोल है ग्राम तो बेटे 6 नहीं है, अब तो 34.2 है। इसका भी मोलर मास बेस्ड होता है बेटे 0.1 मोल। जिस तरह आप कहते हैं 18 ग्राम पानी जो है 1 मोल है, तो दूसरा आदमी कहता है नहीं 6 ग्राम, इसमें 12 ग्राम कार्बन जो है वो 1 मोल है। तीसरा कहता है नहीं जी 34 ग्राम अगर H2O2 हो तो वो भी 1 मोल है। तो बेटे मोल का तो फिर मोलर मास अलग ही होना है ना। ये जवाब हमारे पास आ गया। अब जाओ गौर कर लो, सॉल्वेंट मालिक्यूल तादाद में बराबर, सल्यूट मालिक्यूल तादाद में बराबर, लेकिन सल्यूट मालिक्यूल की नेचर डिफरेंट, इसके बावजूद सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज एक सी हैं, क्योंकि इनका ताल्लुक नंबर से होता है, क्योंकि इनका ताल्लुक, ये प्रॉपर्टीज नंबर पे ताल्लुक रखती हैं, नंबर से बेस करती हैं, तादाद पे बेस करती हैं, इसलिए इनका नाम क्या रख दिया नंबर की बुनियाद पे। इनका नाम हमने इसीलिए तो कोलिगेटिव रखा है, कोलिगेटस से। कोलिगेटस क्या है बेटे, इसका मतलब है, कोलिगेटस का मतलब क्या होता है बेटे, तादाद, नंबर। कोलिगेटस का मतलब है तादाद वाली खूबियां, ये सारी तादाद वाली खूबियां हैं, नेचर वाली खूबियां नहीं है बेटे। थैंक यू।